हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड सिखाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, इस मेथड का नाम है लघुगणकीय अवकलन। अर्थात इस मेथड में हम दिए गए फंक्शन का लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बताएं कि ऐसे फंक्शन जिनका लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन किया जाता है, उन फंक्शन को किसी और मेथड से डिफरेंशिएट किया भी नहीं जा सकता है। इसलिए आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। और आपको हम बताएं कि आपके एग्जाम में लॉग वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। नहीं तो आप अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे या आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, देन आप वहां से उठा के देखिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से मेथड को सीखिएगा। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। सो आप लोग ध्यान से समझिएगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात और मुझे शेयर करनी है आप लोगों के साथ। आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम आपको हर चैप्टर के लिए, हर यूनिट के लिए 2 लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा। आज वो सीरीज स्टार्ट होगी और 9 PM पर आपको उसका लेक्चर मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि लघुगणकीय अवकलन अर्थात लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, किस तरह के फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग लेने की आवश्यकता पड़ती है, किस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा डियर स्टूडेंट्स कि लॉग के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। खूब ध्यान से समझना, कहीं पर भी स्किप मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉस आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, बेसिक लॉस जो हैं, जो बेसिक्स है, जो बेसिक लॉज हैं किसके, लॉग के, बेसिक लॉज ऑफ लॉग, वो आपको पता होना चाहिए। क्या सर? वही जो बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आए हैं कि डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर अगर लिखा होता है log m इंटू एन, बेस कुछ भी हो, वैसे यहां पर बेस अगर गिवन नहीं होगा तो बेस 2e समझा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है log m प्लस log n के। बहुत पहले से आप सीखते आए हैं, आपको पता है log mn इज इक्वल टू log m बेस 2e प्लस log n बेस 2e। ठीक है। और अगर डियर स्टूडेंट्स कहीं हमें मिलता है log m अपान n बेस 2e, तो इसका मतलब हो जाएगा log m बेस 2e माइनस में हो जाएगा log n बेस 2e। ठीक है। अगला आपको याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि अगर कहीं पर log m की पावर n लगा हुआ है तो n सामने आकर के इसको लिखते हैं log m। ठीक है, इस तरीके से n सामने आ जाता है। ये बेसिक्स रूल हैं लॉगरिथमिक की या लॉग के, जो बहुत पहले से आप लोग जानते हैं। इन्हीं कंसेप्ट का यूज होगा। अब एक चीज आप लोग नोट कर लिएगा, ये डेंजर है इसलिए लाल रंग से लिख दे रहा हूं, खतरा जिसको कहा जाता है। ऐसा कहीं भी आप लोग मत करिएगा। कैसा सर? जैसे डियर स्टूडेंट्स, कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा लॉग ऑफ, ध्यान देना, लॉग ऑफ m प्लस n कहीं मिला तो बहुत सारे बच्चे इसको log m प्लस log n करके डिफरेंशिएट कर देते हैं और काफ़ी हद तक ये देखा जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आंसर भी मैच कर जाता है। बट डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड जो है, जो यहाँ पर हमने आपसे बोला, ये रॉन्ग है। तो हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी करेक्ट नहीं होता है। log m प्लस n इक्वल नहीं होता है log m प्लस n के। इक्वल किसके होता है? मतलब log m प्लस log n के। ये जब log m इंटू n होता है तब ये log m प्लस log n के डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? इक्वल होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये लॉग के बेसिक रूल्स हो गए जो आपको पता ही होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें लॉग लेने की आवश्यकता पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी चर की घात में चर लगी होगी, या आप कह सकते हैं जब फंक्शन की घात, फलन की घात में फलन लगा हुआ होगा, उस सिचुएशन में हमें लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता होती है। कैसे सर? एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल, जैसे हमें x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना पड़ा। ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बहुत बार ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली डियर स्टूडेंट्स, जिनको कम पता होता है, जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, जब इस x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है तो लोग करते क्या है, थोड़ा समझिएगा। वो लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, को लेट कर लेते हैं y इक्वल टू x टू द पावर x और दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं।
तो log y इज इक्वल टू हो जाता है log x टू दी पावर x। सॉरी ऐसा नहीं करते हैं वो लोग, ये तो वो लोग करते हैं जो लोग पढ़े रहते हैं। इधर देखिए, जो नहीं, देखो हम तो भाई, हमारी तो हैबिट है ना सही लगाने की, इसलिए मैं सही लगाऊंगा। तो जिनको नहीं पता होता है वो डायरेक्ट क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, को लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स मीन्स x टू दी पावर x, और डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, मीन्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स आप x टू दी पावर x कर लेते हैं, और यहां से उनको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाता है, x सामने लेके आते हैं और x की पावर x माइनस 1 लगा देते हैं और सोचते हैं हमारा तो आंसर करेक्ट है। वहां पर आप लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाया, डी बाई डी एक्स आप x की पावर n वाला कंसेप्ट लगा करके इस तरीके से आंसर लगा दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट, ये जो रूल यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये तब लगता है जब यहाँ पे x कोई पूर्णांक होता है, x कोई इंटीजर होता है, मीन्स कांस्टेंट होता है। बट यहाँ पर तो x की पावर जो x लगी हुई है वो चर की घात चर लगी हुई है, और जब चर राशि की घात चर लगी हुई होगी उस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स हम लोग इस तरीके से डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो सर कैसे करेंगे, आइए हम आपको समझाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जब किसी भी चर राशि की घात चर राशि लगी होगी, अर्थात फंक्शन की पावर में फंक्शन लगा हुआ होगा, उस सिचुएशन में इन दैट केस आपको क्या करने के लिए, उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले लॉग लेना पड़ेगा। ये समझिए क्या तरीका होता है, यही है डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ मानेंगे, माना y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, उसके बाद लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ध्यान समझना, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों का हम लॉग लेंगे, देखो तो हमें मिलेगा क्या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मिल जाएगा log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x। समझ में आ रही है बातें, तो यहाँ हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स कितना, log y इक्वल टू, देखो ये बेस टू ये हमेशा रहेगा। अब log m की पावर n, अभी आपको सिखाया था हमने ना कि log m की पावर n होगा तो क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। यही वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करिए, तो log y इक्वल टू एक्स log x बेस टू e हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए समझिएगा आराम से, टेंशन मत लीजिए। यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ log y, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x log x बेस टू e। अब देखो यहां पर log x होता तो अवकलन 1/x होता, तो डियर स्टूडेंट्स log y इसका डिफरेंशिएशन 1/y होगा, लेकिन यहां पर dy बाई dx लगा रहेगा। हमने आपको पहले भी समझाया है, जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन होता है वैसे ही y का x के सापेक्ष अवकलन होता है, लेकिन वहां पर हमेशा dy बाई dx लगा रहता है। तो dy बाई dx लगा रहेगा, यहां गुणे का सूत्र लगेगा, प्रथम फलन डी बाई डी एक्स आप दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन, और डियर स्टूडेंट्स प्रथम का क्या हो गया, अवकलन। तो हो जाएगा यहाँ पर 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, लॉग एक्स का अवकलन कितना होगा 1/x हो जाएगा, और x का अवकलन बच्चों कितना होगा 1, तो यहाँ केवल बचेगा log x। ठीक है, आपको मिला 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस log x बेस टू ई, तो आपको यहां से मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई को बच्चों उधर भेजा जाता है y इंटू 1 प्लस log x बेस टू ई। अब y की वैल्यू पुट कर दी जाती है, y की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स x टू दी पावर x, वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x इंटू में 1 प्लस log x बेस टू ई। फाइनली आपको क्या मिल गया, यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। ये प्रोसेस होता है जब कभी भी डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा चर राशि की घात चर राशि लगेगी, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, या आप कह सकते हैं गलत फलन की घात पे जब फलन लगा होगा, फंक्शन की पावर में जब फंक्शन लगा होगा, तो हमेशा से आप लोग यही ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि उस सिचुएशन में डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें उसको y के इक्वल लेट करना पड़ेगा, y के इक्वल लेट करने के बाद दोनों साइड का लॉग लेकर के उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर y को उधर भेज करके हमें y की वैल्यू को पुट करना होता है। और भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, मैं पहले आपको बता दूं, जो क्वेश्चन मैंने लिया था ये आप लोगों के एग्जाम में 2 बार आ चुका है, 2001 में भी और 2002 में भी डियर स्टूडेंट्स यूपी बीटीई की तरफ से ये पूछा जा चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी और भी क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं, लेक्चर को पास करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
मैंने आपको पहले ही बताया डियर स्टूडेंट्स कि डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतने ही अच्छे से ये आपका प्रिपरेशन करा देगा, उतने ही अच्छे से आपको ये तैयार हो जाएगा। सो हमेशा ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स 2009 में 2009 में पूछा जा चुका है। आइए समझाते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा डियर स्टूडेंट्स x टू द पावर cos इनवर्स x, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। UPBTE 2009, ठीक है, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही, तभी पूछा गया था। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर x क्या है, एक फंक्शन है। जो cos इनवर्स x लिखा ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन की पावर में फंक्शन लगा हुआ है, चर राशि की घात चर राशि लगी हुई है, तो बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो लॉग लेने के लिए हमें इसको y कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, माना, आराम से समझिएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। दोनों पक्षों क्या करने बच्चों, लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमें x की पावर कॉस इनवर्स x को लेट करना था, तो लॉग x टू दी पावर कॉस इनवर्स x हो जाएगा। समझ आ रही बातें। अब ये देखो वही सेम कंसेप्ट लगेगा ना, लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू n लॉग m हो जाएगा। समझ आया। अब देखिएगा सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको मिलेगा लॉग y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, सामने आएगा कॉस इनवर्स x इंटू लॉग x बेस टू ई। हमेशा लिखा रहे या ना लिखा रहे उसको आपको समझना है, बेस टू ई हमेशा लगा रहता है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, ठीक है, इनटू में लॉग x बेस टू ई। आराम से समझिएगा, जबरदस्त तरीके से समझा रहा हूं, हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। देन आपके बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनको सॉल्व करिएगा, आपको आ जाएगा। लॉग y का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, अभी मैंने बताया 1/y, लेकिन यहाँ क्या लग जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइए, गुणे का सूत्र cos इनवर्स x माने प्रथम फलन, डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, धन हो जाएगा बच्चों दूसरा फलन, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अर्थात प्रथम का अवकलन। तो हो जाएगा यहाँ 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ होगा बच्चों कॉस इनवर्स एक्स, इसका अवकलन कितना होता है लॉग एक्स का 1/x होता है, और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स बेस टू ई, इसका होता है बच्चों -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, बस इसी को समेट के अच्छे से हमें लिख देना है, बाकी डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो चुका है। 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों कॉस इनवर्स एक्स अपान में एक्स, यहाँ माइनस हो जाएगा लॉग एक्स बेस टू ई अपान में √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यही डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, यह क्वेश्चन में भी अपने आप में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेक्चर को पास करके इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी तो हम आपके साथ सिंपल से सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि उन सभी के सभी क्वेश्चन को जरूर से जरूर सिलेक्ट किया जाए जो कभी ना कभी बीटी बोर्ड की तरफ से पूछेगा जा चुके हैं। सो ऐसे ही क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ज़्यादा लेकर के चलने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो 2 बार पूछा जा चुका है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह क्वेश्चन लिखा है साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स टू दी पावर बच्चों लिखा है साइन एक्स, ठीक है। देन हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछ रहा है UPBTE, ठीक है, 2005
एंड 2007 दो बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और अपने आप में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए समझाते हैं आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए दो फंक्शन प्लस में लिखे हुए हैं, लेकिन दोनों का बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मानते हैं इसको y के इक्वल, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स की पावर बच्चों लिख देते हैं साइन एक्स। अब देखो हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ लॉग वाई होगा तो यहाँ लॉग, अभी मैंने बोला था ना खतरा है जब कहीं आपको ऐसे लॉग m प्लस n दिखेगा तो उसको हम log m प्लस log n नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इस सिचुएशन में दो फंक्शन या तीन फंक्शन प्लस में होंगे तो उनका हम लोग डायरेक्ट log नहीं ले पाएंगे। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइप पे आकर के गलती कर देते हैं। तो कैसे करेंगे सर, y इक्वल टू इसको बच्चों y1 मान लिया जाता है और इस वाले को y2 यहाँ लिख देंगे। अगेन लेट किया गया है क्या, y1 इक्वल टू साइन एक्स की पावर जो cos x है, ठीक है, उसको बच्चों क्या मान लिया गया है y1 और y2 का मतलब क्या हो गया है, जो cos x की पावर sin x है उसको क्या मान लिया गया है, y2 मान लिया गया है। तो अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल मिल जाता है हमको dy1 बाई डी एक्स और प्लस बच्चों मिल जाता है dy2 बाई डी एक्स। ध्यान रखिएगा इस तरीके से, इसी को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। समझिएगा प्रोसेस, समझ में आएगा आपको। अब डियर स्टूडेंट्स y1 ये है, y2 है ये है, ठीक है। एक बार y1 को लेकर के डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक बार y2 को लेकर के डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy1 बाई डी एक्स मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy2 बाई डी एक्स मिलेगा। यहां से dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं और यहां से dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। दोनों वैल्यू को ला करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, dy बाई डी एक्स आसानी से मिल जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। अब आप कहोगे यहां नाउ अब हमारे पास y1 जो है उसकी वैल्यू डी है कितना, साइन एक्स की पावर cos x। अब देखो फलन की घात फलन लगी है तो लॉग लेना पड़ेगा। यहां लिखेंगे हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये आप कह सकते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। जब लॉग लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा log y1 इज इक्वल टू log साइन x टू द पावर कितना बच्चों हो गया, cos x। समझ आ रहा है? तो यहां मिलेगा आपको log y1 इज इक्वल टू cos x, सामने आएगा cos x log sin x बेस टू e, log m की पावर n लगा है। अब डियर स्टूडेंट्स इसको क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट करिएगा, आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना, d बाई डी एक्स ऑफ log y1 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू log sin x और बेस टू, यहां पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। अब देखो log y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपान y1, लेकिन लिखा जाएगा यहाँ dy1 बाई डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड का सेकेंड फंक्शन और क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। समझ आ रहा है? ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 1 अपान y1 dy1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन कितना होगा बच्चों, निहित फलनों की तरह होगा। तो साइन x नीचे आएगा तो यहां पर आ जाएगा कितना, cos x अपान में बच्चों कितना साइन x, लेकिन d बाई डी एक्स हाफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना पड़ेगा। यहाँ cos x का माइनस साइन x हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस साइन x इंटू में log साइन x, यहां पर आपका हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से बच्चों मिलेगा dy1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1 को इधर भेज दीजिए, cos अपान साइन हो जाएगा cot x और साइन x का अपन cos x होता है तो यहां हो जाएगा बच्चों कितना, cos x, माइनस में आपके पास हो जाएगा साइन x इंटू लॉग साइन x। अब y1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो मिल जाता है dy1 बाई डी एक्स। y1 की वैल्यू कितनी थी डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए साइन x और होल टू द पावर कितना, cos x, फिर cot x, cos x माइनस साइन x और log साइन x। ये यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों यहां से आपको मिल गई। अब यही प्रोसेस जो आपने dy1 बाई डी एक्स के लिए किया है, यही प्रोसेस आपको dy2 बाई डी एक्स के लिए भी करना है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स अगेन, अगेन माने
फिर से y2 इक्वल टू कॉस एक्स की पावर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट साइन एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स log y2 इज इक्वल टू साइन एक्स, डायरेक्ट लिख रहे हैं log cos x 1/y2 dy2 बाई डी एक्स। रूल लगाइए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन मीन्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x और प्लस में हो जाएगा बच्चों कितना log cos x लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मुझे लगता है कि इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहां से डिफ्रेंशिएट करके dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालेंगे और डियर स्टूडेंट्स dy1 बाई डी एक्स और dy2 बाई डी एक्स दोनों की वैल्यू को ला करके क्वेश्चन नंबर में जब फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं तो यहां से हमें क्या होता है dy बाई डी एक्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या होती है फाइंड हो जाती है। ये प्रोसेस होती है करने की, कई सारे बच्चे इसको गलती करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस टाइप का एक क्वेश्चन पिक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आगे की प्रोसेस आप लोग कंप्लीट करिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करने चल रहे हैं क्योंकि आगे की प्रोसेस आप लोग आसानी से कर सकते हैं और टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। मुझे आपको बहुत ही जल्दी से पढ़ाना है और आपकी प्रिपरेशन भी करानी है। हाँ, 9 बजे वाला लेक्चर आप मिस मत करिएगा क्योंकि 9 बजे वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट जो है ना उसके अच्छे क्वेश्चन, सस्ते क्वेश्चन, महंगे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उस तरह के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग उस लेक्चर को किसी भी कीमत पर मिस मत करिएगा, ठीक है। आइए समझते हैं अगला कोई क्वेश्चन भी बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे एक दिया है डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स की पावर x लगा हुआ है, ये भी बिना लॉग लिए डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। और देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों e की पावर x इंटू में लिखा है cos क्यूब x इंटू में साइन स्क्वायर x। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लॉग लेकर के भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और बिना लॉग लिए भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे लॉग लेकर के होगा, कैसे बिना लॉग लिए होगा। एक क्वेश्चन और यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, वो डियर स्टूडेंट्स लिखा है x की पावर 10x। जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स ये सभी के सभी क्वेश्चन बिना लॉग लिए डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे। सो आइए समझते हैं कि कैसे ये सारे क्वेश्चन लगेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स टू दी पावर x। अब देखो ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन लगा हुआ है तो बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट तो होगा नहीं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू दी पावर x टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा log y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स टू दी पावर x। बच्चों मिल जाएगा आपको यहाँ से कितना log y इक्वल टू x सामने आएगा और log 1 प्लस एक्स आपको मिल जाएगा। log m टू दी पावर वाला लग रहा है ना, कौन सा log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है ना, वही कंसेप्ट यहाँ पर बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, यहाँ लिखिएगा d बाई डी एक्स ऑफ कितना बच्चों log y इज इक्वल हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x log 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, आपको यहाँ मिलेगा बच्चों 1/y dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स log 1 प्लस एक्स लेकिन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही तो प्रोसेस होती है। यहाँ हो गया 1/y dy बाई डी एक्स अंदर लेके जाओगे इसको बच्चों, यहाँ पर हमारे पास log हमने नहीं लिखा क्योंकि log 1 प्लस एक्स है, तो इसको हम x मान के डिफरेंस करेंगे तो अपान में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन d बाई डी एक्स हाफ 1 प्लस एक्स करना पड़ेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा log 1 प्लस एक्स केवल आपका यहाँ पर बच जाएगा। और सिंप्लीफाई करिए 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन 0 x का 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x/1 प्लस एक्स ही बचेगा और प्लस बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा log 1 प्लस एक्स बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं अभी नहीं, y को उधर भेज लीजिए तो आपको मिलेगा बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इधर चला जाएगा, अंदर आपको मिलेगा कितना x/1 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस में हमारा हो जाएगा log 1 प्लस एक्स हो जाएगा। सही है, अब
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जो वैल्यू है वो कितनी थी सर 1 प्लस एक्स टू द पावर एक्स थी, तो x अपान 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा और यही आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व करने का तरीका है। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना लॉग लेकर के डिफरेंशिएट नहीं हो सकते हैं, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सब के सब बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट हो ही नहीं पाएंगे। आइए सेकेंड वाले क्वेश्चन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसको हम दो तरीके से कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि इसको आप लॉग लेकर के कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है y इक्वल टू ई टू द पावर x cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वेयर x। लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा log y इक्वल टू लॉग ई टू द पावर x इंटू cos क्यूब x इंटू में साइन स्क्वायर x। अलग अलग लॉग ले लीजिए तो आपको मिलेगा log y इक्वल टू लॉग ई टू द पावर x प्लस लॉग cos क्यूब x प्लस log साइन स्क्वायर x। ये तरीका होता है। log m इंटू एन सब प्लस में टूटते हुए चले जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा log y इज इक्वल टू, इसका मतलब होगा x log e बेस टू e प्लस यहाँ 3 log cos x हो जाएगा प्लस 2 log बच्चों sin x हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारा फंक्शन इतना बड़ा दिख रहा था वो अलग अलग भागों में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कितना log y इज इक्वल टू x प्लस 3 log cos x प्लस 2 log sin x। और बड़े ही आराम से अलग अलग हम सबको क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे। और जब आप इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि सपोज कर लीजिए आप इसको लॉग लेकर के डिफरेंशिएट ना करना चाहते हो, आप सोच रहे हैं कि बिना लॉग लिए भी क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए उस मेथड के बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करते हैं जब हम इसको बिना लॉग लिए भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स y के इक्वल करिएगा e की पावर x इंटू कॉस क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x करिएगा और डिफरेंशिएट करिएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स आप e की पावर x इंटू में आपके पास हो जाएगा कॉस क्यूब, देखिएगा कॉस क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x। अब इसको आप दोनों को मिला के फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लगाइएगा और प्रोडक्ट रूल लगा दीजिएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ ये आएगा वहाँ पर फिर से एक बार प्रोडक्ट रूल लगा दीजिएगा और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो बिना लॉग लिए भी आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू एक्स की पावर tan x। इसको बताने की जरूरत नहीं है, लॉग लेंगे log y इक्वल टू लॉग x tan x हो जाएगा बच्चों, है ना। तो मिलेगा आपको log y इक्वल टू tan x इंटू लॉग x और यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग आराम से। लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करिएगा, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगा करके इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फंक्शन की पावर में फंक्शन लगा हुआ होगा तभी लॉग लेकर के आप डिफरेंशिएशन करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि जब कई सारी जटिल कंडीशन आ जाती हैं प्लस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए भी लॉग का यूज़ किया जाता है। तो दैट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने से अच्छे से आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो बच्चों लेक्चर को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।